किचन के मुश्किल कामों को आसान बना देते हैं छोटे छोटे से किचन टिप्स। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज के वेरी यूज़फुल किचन टिप्स। अब घर में खाना तो सभी के रोज़ ही बनता है, लेकिन कभी कभार पूड़ियाँ, कचौरी, गुजिया ऐसा कुछ बनता है तो बहुत सारा तेल भी ख़राब होता है। कई बार फट जाती हैं, कचौरियाँ खुल जाती हैं। अब इतना सारा तेल फेंकने का भी मन नहीं करता है, तो इसको साफ़ कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत ही आसान सा टिप्स बताती हूँ। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस तेल को हमने थोड़ा सा पहले गरम कर लिया है, बिल्कुल ठंडा तेल नहीं लेंगे। तेल काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है जब हम उसमें लगातार चीज़ें तलते रहते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैंने गरम कर लिया है। उसके बाद एक बड़ा स्ट्रेनर लिया है और एक टिश्यू पेपर डाल दिया है इसमें। कई बार कपड़े में भी ये तेल छान करके लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। कपड़े में छानने के बाद भी तेल में जो कालापन है वो बरकरार रहता है, लेकिन जब टिश्यू पेपर में आप इस तरीके से तेल को छानेंगे तो ये तेल इसमें जब नीचे आता है तो कालापन इसमें बिल्कुल नहीं होता है, सारा कालापन ऊपर ही रह जाता है। कई बार पूड़ियाँ बनाते समय जो हम आटे का इस्तेमाल करते हैं सूखे वाले, उससे भी तेल काफ़ी ज़्यादा काला गंदा हो जाता है। धीरे धीरे सूखा आटा तेल में जलता रहता है और ये तेल एकदम काला हो जाता है। टिश्यू पेपर में तेल थोड़ा धीरे धीरे से गिरता है। इसमें वक्त लगता है, तकरीबन 30 मिनट लगे होंगे हमें एक कटोरी तेल छानने में। तो ये सारा तेल इसी में पड़ा रहता है और बीच बीच में हम ऐसे इसको मिक्स कर देते हैं और ये धीरे धीरे से नीचे गिरता रहता है। तो देखिए ऊपर जितना कचरा था अटक गया है और साफ तेल सारा नीचे आ गया है। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला टिप्स है चाय की पत्ती, आप इसे कैसे स्टोर करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा जो तरीका है आपसे शेयर ही कर रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपने कभी चाय की पत्ती को ऐसे स्टोर किया है। पैकेट खोलने के बाद इसे छन्नी में डालेंगे और छान लेंगे। एकदम जो बारीक वाला छन्नी होता है उसी को लिया है ताकि बड़े दाने नीचे ना निकले। पूरे पैकेट की चाय पत्ती छानने के बाद में लगभग 3 चम्मच ये पाउडर बिल्कुल बारीक वाला निकल करके आया है। अब यही थोड़ा थोड़ा सा चाय की पत्ती में हम रोज़ डालते हैं और चाय पीने के बाद में आपने कभी ध्यान से कब देखा है उसमें ढेर सारा कचरा रहता है, जैसे लगता है कि चाय की पत्ती को हमने सही से छाना नहीं है। लेकिन छानने में गलती नहीं होती है, गलती यहाँ पर होती है। आप जब भी चाय के पैकेट को लाएं तो इसे छान कर रखें और ये बारीक वाला पाउडर चाहे तो आप फेंक सकते हैं, लेकिन फेंकने की गलती ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें हम 1 लीटर पानी डालेंगे, तकरीबन ये 3 चम्मच पाउडर था। अब इसे एक रात भर के लिए रख देंगे ढक करके और इसे बाद में इस्तेमाल कैसे करते हैं उसे आपको बाद में बताते हैं। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। किचन कंटेनर जैसे खाली होते हैं इन्हें धुल करके सुखा कर रख देते हैं और तभी अगली बार इस्तेमाल करते हैं। किचन में हमारे चिमनी नहीं है, एग्जॉस्ट फैन नहीं है और कोई रैक भी नहीं बनी है, इसलिए ये कंटेनर ज़्यादा गंदे होते हैं। तो इनकी सफाई के लिए थोड़ा सा नमक, विम जेल और गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी मेहनत आधी खर्च होती है और बहुत जल्दी ये सारे कंटेनर साफ़ हो जाते हैं। इन पर बिल्कुल भी चिकनाई नहीं रहती है, ये चिपचिपे सूखने के बाद बिल्कुल नहीं लगते हैं। ठंडे पानी से अगर इन्हें साफ़ करते हैं तो विम जेल की मात्रा भी ज़्यादा लगती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो देखिए दोस्तों, ये वही चाय की पत्ती का पानी है, एकदम काला हो गया है। रात भर मैंने इसे रख दिया था। सुबह इसे डाल देते हैं पौधों में। पहले हमने पौधों में पानी डाला है, उसके बाद इस पानी को डालेंगे। जितने भी ये पत्तियों वाले पौधे हैं इसमें ज़्यादा डालते हैं ये पानी, क्योंकि इससे हरी पत्तियों की नई नई कोमल पत्तियाँ ज़्यादा निकलती हैं। बहुत अच्छा खाद ये काम करता है। अगर ऐसा पानी बनाना है तो 1 चम्मच चाय की पत्ती से पानी आप बना सकते हैं और महीने भर में अगर अपने पौधों को डालते हैं तो आपका गार्डन हरा भरा रहता है। बस पत्तियों के ऊपर नहीं डालना है, सीधे इसे हमें जड़ में डालना है थोड़ा थोड़ा सा पानी। 1 लीटर पानी है तो मैंने इसे 6-7 गमलों में डाला है। इकट्ठा सारा पानी एक ही गमले में नहीं डालेंगे। पत्तियों वाले जितने पौधे हैं इनकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप ये चाय की पत्ती का पानी हफ्ते में एक बार ज़रूर डालिए। बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, आपका पूरा गार्डन हरा भरा रहता है। और इस समय गर्मी के मौसम में धूल भरी हवाएं बहुत चल रही हैं दोस्तों, तो कभी कभी हम इस पर स्प्रे भी कर देते हैं, क्योंकि पत्तियों के ऊपर धूल जमा हो जाती है। इससे भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और अच्छा भी नहीं लगता है देखने में। तो देखिए ये जो हमारा स्प्रे बोतल था इसी से सारी पत्तियों को धुल देते हैं। जो भी कीड़े मकोड़े लगे होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। कई बार कीड़े जो फूल कली बनती है वो खा जाते हैं, तो पौधे के ऊपर इस तरीके से
पानी ज़रूर डालना चाहिए शावर से, या फिर आपके पास स्प्रे बोतल है तो उससे भी डाल सकते हैं अगर शावर नहीं है। गर्मी के मौसम में बहुत सारे ऐसे कीट पतंगे आ जाते हैं जो नई कोमल पत्तियां खा जाते हैं और जितनी भी कली बनती हैं उन्हें भी खा जाते हैं। जब ऐसे पौधे के ऊपर पानी हम डाल देते हैं, इससे पौधों में फूल भी आते हैं और नई कोमल पत्तियां भी निकलती रहती हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला टिप्स है मैस्को मॉस्क्वीटो। गर्मी के दिनों में ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आप कंपनी कोई भी ले सकते हैं, मॉर्टिन कोयल भी ले सकते हैं। हमारे घर में जो है मैं उसी से आपको ये तरीका बता रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं पहले इसको निकालने का तरीका। अगर आप इसे बीच से निकालते हैं तो ज़्यादातर टूट जाती है, और जब ये टूट जाती है तो फिर लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसे हमेशा आप किनारे की साइड से निकालना शुरू करिए, बहुत आसानी से निकल जाती है। और जब इसे लगाते हैं तो एक स्टैंड हमारे पास होता है, क्योंकि पैकेट में एक ही स्टैंड होता है, लेकिन कई बार हमें 2-3 कमरों में लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो समझ में नहीं आता है कि इसे हम अब लगाएं कैसे, क्योंकि स्टैंड तो हमारे पास एक ही है। तो यहाँ पर हमने क्लॉथ क्लिप का इस्तेमाल किया है। 2 लेंगे एकदम स्टैंड के जैसे, ये काम करता है। प्लास्टिक की मत लीजिएगा वरना जल जाएंगी। स्टील की क्लॉथ क्लिप लेनी है और ये एक हमारा स्टैंड बन करके तैयार हो जाता है। जहाँ पर हमने क्लॉथ क्लिप लगाई है वहीं तक ये जलेगी, आगे ये नहीं जलेगी। यहाँ पर ये आकर के बंद हो जाएगी, आगे तक ये नहीं जल पाएगी। तो आप सोच समझ कर ही लगाइएगा कि आपको कितना जलानी है। बिना स्टैंड के आप इसे किसी भी रूम में रख सकते हैं, और जब भी आप इसे फर्श पर रखते हैं जला करके तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसकी जो ये राख है नीचे गिरती रहती है और बाद में हमें उठाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि ये हाथ से आती नहीं है, राख बन जाती है और अगर फ़ैन चलता है तो उड़ जाती है सारी और पूरे कमरे में गंदगी फैल जाती है। तो हमारे किचन में जो भी ख़राब बर्तन है, स्टील की है या फिर कोई फाइबर की प्लेट है, बस प्लास्टिक की मत लीजिएगा वरना जो गरम राख इसमें से नीचे गिरती है, प्लास्टिक की प्लेट जल भी सकती है। ये फाइबर प्लेट जलती नहीं है, तो इसमें सारा राख नीचे गिर जाएगा, उठाने में आसानी होती है, रूम को साफ़ करने का झंझट भी नहीं रहता है। कई बार ये कॉइल टूट जाती है, तब इसे लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, समझ में नहीं आती है इन टुकड़ों को हम कैसे इस्तेमाल करें। तो देखिए क्लॉथ क्लिप में आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे जो टुकड़े हैं इनको ऐसे हम रख देंगे और जला देंगे, कहीं भी अलग से कोई भी जलने का डर भी नहीं है, क्योंकि ये जो क्लिप हैं ये जलेंगी नहीं। हाँ, नीचे तक गर्म हो सकती हैं, तो जब भी ये ख़त्म हो जाए तो आप ध्यान से छूना ताकि हाथ जले नहीं, और 2 क्लिप का इस्तेमाल करना। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला टिप्स है, कई बार हमारे पास ऐसे थर्मस होते हैं जिनका हम इस्तेमाल रोज़ नहीं करते हैं, कभी कभार इस्तेमाल करते हैं। जब हमें कहीं बाहर जाना होता है तभी हम इसमें पानी भर कर के ले जाते हैं। अब इसे ऐसे बंद करके रख देते हैं तो बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है। बाद में हम इसे कितना भी साफ़ कर लें, लेकिन इसके अंदर जब पानी भर के रखते हैं तो पीने का मन नहीं करता है। तो जब भी आप इसे धुल करके सुखा कर रखें तो इसके अंदर एक न्यूज़पेपर डाल दें। बिल्कुल साफ़ न्यूज़पेपर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रद्दी का पुराना न्यूज़पेपर नहीं लेना है। 3 से 4 दिन का पुराना न्यूज़पेपर ले सकते हैं। अब इसे 6-7 महीने के लिए अगर रख देते हैं तो बाद में इसे इस्तेमाल करने पर ज़्यादा धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें से गंदी स्मेल बिल्कुल नहीं आती है। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला टिप्स है, ऐसी जो पॉलीथीन की शीट्स होती हैं बेड पर डालने के लिए या डाइनिंग टेबल पर डालने के लिए लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे से कब ऐसे फट करके ख़त्म हो जाती हैं पता ही नहीं चलता है। हमारे पास इससे पहले एक पतली शीट थी, उस पर मैंने लगाया था, जो कि बिल्कुल नहीं फटी थी। मुझे लगा ये थोड़ी सी मोटी है इसलिए नहीं फटेगी, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही फटी थी। तो जहाँ से फटी हुई थी सारा साइड काट करके हटा देंगे। उसके बाद इस पर हम इस तरीके से टेप लगा देंगे, चारों साइड लगा दीजिए। अब ये बिल्कुल नहीं फटेगी, कितना भी आप इसको इस्तेमाल करें। ज़्यादातर सीड्स यहीं से फटना शुरू होती हैं। यहाँ पर हमने कलरफुल टेप लिया है, आप चाहें तो जो सिंपल वाला प्लेन आता है उसे भी ले सकते हैं। इसके चारों साइड टेप लगा देने से अब ये यहाँ से बिल्कुल नहीं फटेगी, लेकिन जब भी हम इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ दिनों के लिए फ़ोल्ड करके रख देते हैं, तो ये यहाँ से फटने लगती है। यहाँ पर सिलवटें बन जाती हैं और धीरे धीरे यहीं से ये फटना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आप इसे हमेशा चार्ट पेपर की तरह रोल करके रखें, फोल्ड बिल्कुल ना करें, जिससे इसमें प्लेट्स नहीं बनती हैं।
अगर ज़्यादा लूज है तो आप इसमें कोई साड़ी का पतला कार्डबोर्ड बीच में रख सकते हैं या ऊपर साइड में रख सकते हैं ताकि रोल अच्छा बने। कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगाने से ये लूज़ नहीं होता है रोल, तो आप इसे कॉर्नर में ऐसे रख सकते हैं। घर में जब भी ऐसे प्याज आता है तो तुरंत इसके हरे पौधे प्याज से अलग नहीं करते हैं, हवादार कमरे में रख देते हैं तकरीबन 1 हफ्ते के लिए। जब ये पौधे अच्छे से सूख जाते हैं दोस्तों तभी इसमें से कट करते हैं, जिससे प्याज लंबे समय तक चलता है, जल्दी सड़ता नहीं है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट आइडिया के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।